खबर कसूत के सारे दर्शकों ने मेरी राम राम। खबर कसूत की शुरुआत करेंगे आज हिसार ताई कसूत खबर। हिसार में रात ने कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला आते हाथ मिलाओ कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में पहुंच की ने रणदीप सुरजेवाला ने जनसभा को संबोधित किया। जो एक कार्यक्रम में रणदीप सुरजेवाला पहुंचे तो उनके समर्थकों ने उनके समर्थन में जोरदार नारे लगाए। रणदीप सुरजेवाला ने देख दिए समर्थकों ने सीएम आया के नारे लगाए। जुए सुरजेवाला कार्यकर्ता के बीच में पहुंचे तो कार्यकर्ता एकदम उत्साहित हो गए और सीएम आया के नारे लगाने लगे। इन नारे ने सुन की ने रणदीप सुरजेवाला भी उत्साहित नजर आए। मीडिया से बातचीत के दौरान सुरजेवाला ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे वरिष्ठ नेता हैं और हमारा सारे का एक ही लक्ष्य है नए हरियाणा का निर्माण करना और नए देश का निर्माण करना, क्योंकि भाजपा जसपा की यह छलीर कपटी सरकार है। इस सरकार का काम से आपसरी में जातियां में बिरादरियां में शहर में गांव में बांटना और आपसरी में लड़वाना। ये गांव में तो किसान और मजदूर ने लड़वाने का काम करे हैं, शहर में ये पंजाबी और वैष्णव आपसरी में लड़वाने का काम करे। जितने ही प्रदेश में 36 बिरादरी का साथ नहीं होगा, जितने ही समाज का विकास नहीं हो सके। सीएम आया के नारे के बाद में जब उनसे इस बात के बारे में पूछा सीएम बनने की इच्छा है कि, तो उन्होंने कहा कि सीएम बनने की इच्छा रखना कोई बुरी बात तो कोई नहीं। नारे तो हुड्डा कुमारी सैलजा रणदीप सुरजेवाला के सारे के लगे। उन्होंने कहा कि यह कोई बुरी बात को नहीं। कार्यकर्ता जोश जोश में अपने नेता का हौसला बढ़ाने खातर कह दे हैं कई बार, लेकिन मेरा तो खुद का यूँ मानना है कि हम सारे पहली कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के और हमारा लक्ष्य सिर्फ सत्ता प्राप्ति नहीं है, हमारा लक्ष्य है लोगों की आवाज बनना और हमारे सारे का एक ही निशाना है। हमारा निशाना है मछली की आंख। भाजपा जज्बा वाले जब कल हरियाणा की राजनीति तक छुटकारा पा लें तो आज हरियाणा की राजनीति तक संन्यास लेने तैयार हैं। हरियाणा के 2.5 करोड़ लोग हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ तक घने बड़े हैं। आगे रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि आज हम सब कांग्रेस पार्टी ने मजबूत करने की बात करा, लेकिन पार्टी उस दिन मजबूत होगी जिस दिन SC BC कमेरा वर्ग और किसान वर्ग कांग्रेस का झंडा पकड़ की ने आगे न बढ़ेंगे। जिस दिन गरीब आदमी कांग्रेस से नाराज हो गया उस दिन कांग्रेस की सरकार चली गई। 9 साल पहले भाजपा की पहली बार सरकार बनी थी। इन ने हरियाणा के SC BC दुकानदार मजदूर और कमेरा वर्ग के साथ में लूट का धंधा कराया है। इन ने हरियाणा में 29 साल तक खुद और सहयोगी दलों के साथ में मिलकर सरकार बनाई है, लेकिन पिछड़े वर्ग खातर कर्या की है। आज भी बात करा तो BCA तो कोई भी मंत्री मनोहर लाल की सरकार में कोनी और न पिछड़े वर्ग ते एक भी चेयरमैन। कांग्रेस वाले सब ने सम्मान देश के कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग को भी महत्व दिया है। कांग्रेस शासित राज्य में आज भी पिछड़े वर्ग के 3 मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आज एक दलित है और जब PM नरेंद्र मोदी में इतनी हिम्मत है तो वो एक दलित ने या पिछड़े वर्ग के नेता ने अध्यक्ष बना के दिखा दो। आज हम राहुल गांधी ने देखो वो किस तरह पजामा ऊपर करके ने SC समाज और किसान भाइयों के बीच में पहुंच रहा है। उनके साथ में जीरी की पौध लगवाओ है। जो खेत में जीरी की पौध लगा सके है किसान नेता सिर्फ राहुल गांधी है उसका है, और राहुल गांधी वो नेता है जो गरीब और दलित का भला कर सके है। इस मौके पर उनने वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर भी तंज कसा और कहा कि प्याज का जिद रेट बढ़ने लगा था तो वह क्या कर दे अभी हम तो खाने को नहीं नुए वो टमाटर के बारे में कह देंगे। आगे कार्यक्रम में रणदीप सुरजेवाला ने दुष्यंत चौटाला के बारे में बात करी। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के बारे में कहा कि इनने तो लोगों में बांस आओ है। एलिवेटेड रोड बनाने के बारे में उनने कहा कि हिसार शहर न खराब करने की जरूरत है। जिस जमीन पड़ी है तो 300-400 करोड़ का खर्चा होगा, इसमें 300-400 करोड़ का खर्चा होगा। हिसार के दोनों ओर बाईपास बना दो, दोनों तरफ जमीन की कीमत बढ़ जाएगी। अंत में उन्होंने कार्यकर्ता यह अपील करी कि सब ने मिलकर ने कांग्रेस का काफिला आगे बढ़ाना है और हरियाणा में अगली सरकार कांग्रेस की बनानी। अगली खबर आई है बहादुरगढ़ ते एक दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है। जड़े एक महिला ने जहरीला पदार्थ खा की आत्महत्या कर ली। जहरीला पदार्थ खा पास उसके घर वाले उसने बहादुरगढ़ के एक प्राइवेट अस्पताल में ले गए तो इलाज के दौरान उसकी मौत होगी। इस घटना के बारे में लड़की के परिवार वाले का कहना है कि दहेज के कारण हमारी बेटी ने आत्महत्या करने में मजबूर होना पड़ा। हमारी लड़की के ससुराल आया ने ये इतने परेशान कर ली कि आज इसने आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ गया। पुलिस ने लड़की के परिजनों के बयान के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। मृतका सोनीपत के गांव बरोना की बेटी थी जिसकी शादी 2019 में गोवा ने करी थी। जब मायके आया की मानना तो भारतीय ससुराल पक्ष वाले दहेज की मांग ने लेकिन उसने शुरू से परेशान करे थे। बार बार उस पर रुपये मांगा कर दे, बार बार ताने दिया कर दे, उसके गेली मारपीट करी जाया कर दी। जय तवा थोड़े से दिन पहले अपने घर न आ गई थी, लेकिन आड़ा आने के बाद में इन उसका पांडा कौन छोड़ा। आड़ा भी वह लगातार दहेज की मांग कर दे रहे, फोन कर कर की न उस पर दहेज खातर दबाव बनाया कर दे और तलाक की धमकी दिया कर दे। और इन सारी चीजें तो इतनी परेशान होगी कि आज उसने जहर खा लिया। जहर खाया तो फिर उसकी हालत खराब होगी। उससे हालत में
जिद उसने लेके बादरगढ़ के एक प्राइवेट अस्पताल में आए तो उसकी जान को नहीं बचाई जा सकी। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस बात का जिद पुलिस वाले ने बेरा पाटिया तो पुलिस वाले मौके पर पहुंचे और परिवार वाले के बयान दर्ज करे। बयान के आधार पर पति, ससुर, ननद और ननदोई पे जो भी धारा बने थी उनमें केस दर्ज कर लिया गया है और मामले की जाँच शुरू कर दी। पुलिस वाले शव का पोस्टमार्टम करवा की ने इसने उनके घराने सौंप देंगे। अगली खबर आई है हिसार से। हिसार के उकुलाना में करंट लागण से एक बाप बेटा झुलस गए और दोनों फिर इस गंभीर हालत में एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करवाए गए। अस्पताल में पहुंच के डॉक्टर ने जो बुजुर्ग था वो मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान 65 साल के राजकुमार के रूप में हुई और उसका जो घायल बेटा था वो है 30 साल का दीपक। बेरा पाटे से है कि राजकुमार के घर के ऊपर के 11,000 वोल्ट की लाइन गुजरे है जो कि एक लोह की ग्रिल के बोते दो रहे हैं। पड़ोसियों का कहना है कि राजकुमार का 3 मंजिला मकान है और मी के कारण दूसरी मंजिल की गैलरी में पानी भर गया था। अरे ये वाइपर तक पानी काटे थे। इस दौरान जो लोह की ग्रिल थी वह किसी तरह न किसी तरह बिजली के तारों की चपेट में आ गई। चपेट में आंधी उस बुजुर्ग के कसूता करंट लग गया और उसके मुंह में एकदम चीख निकली। यह चीख पुकार सुन के उसका 30 साल का बेटा दीपक भाज्या आया और उसने देखा कि पिताजी जलन लग रहे, इसके करंट लगा। वो एकदम उसने बचाने भाज्या तो वो खुद भी करंट की चपेट में आ गया। लेकिन शुक्र यो रहा कि वो बिजली ने पकड़िया को नहीं, हाथ लगा दी, एकदम दूर फेंक दिया। दूसरी मंजिल पर जिस पड़ोसिया ने आग लगी देखी तो वह भी बाजे और उन्हें किसी न किसी तरह वह बाबू बेटे बिजली तो बचाने की कोशिश करी, वह उड़ता अलग करी। उन ठाकी ने उससे हालत में फिर सीधे अस्पताल का नहीं बाजे और दोनों अस्पताल में दाखिल करा दिए। अस्पताल में पहुंच दिए बुजुर्ग राजकुमार तो मृत घोषित कर दिया। राजकुमार का 30 साल का बेटा दीपक का अस्पताल में इलाज चलने लग रहा है। अगली खबर आई है नांगल चौधरी से। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेत्री किरण चौधरी का महेंद्रगढ़ का 2 दिवसीय दौरा है और अपने 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत वो आज से नांगल चौधरी तक करेंगे। शुरू में वे नांगल चौधरी का गांव गोठड़ी में एक जनसभा करेंगी। जनसभा आते हुए आज अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगी। इसके बाद में इस एरिया में उनके और भी बहुत घने प्रोग्राम है। वह गांव नियामतपुर के शहीद नरेश डाडवाल की शोक सभा में भी शामिल हो सके हैं जो 2 दिन पूर्व जम्मू में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गई थी। इसके बाद में वह नांगल चौधरी में एक बड़ी जनसभा ने संबोधित करेंगे। उनके नारनौल और विधानसभा अटेली के क्षेत्र में कई जगह कार्यक्रम से सारे वह कांग्रेस कार्यकर्ता तो मिलेगी और कार्यकर्ता तो मिलकर वह अगले चुनाव के बारे में चर्चा करेंगी। अगली खबर आई है कुरुक्षेत्र से। हरियाणा में पिछले कई दिन तक लगातार मींह बरसन लग रहा है और इस मींह के कारण मारकंडा नदी अपने उफान पा ली। प्रशासन वाले ने भी बेरा पाट गया यो मीर मारकंडा नदी कदे भी खतरा पैदा कर सके। जहाँ तक प्रशासन ने लो दो के एरिया में गामा में अलर्ट जारी कर दिया। शाहबाद के मारकंडा में 14,000 क्यूसेक पानी नापा गया है और जो कि बारिश के कारण लगातार बढ़ने लग रहा है। रोज बारिश हो आज भी सांझ तक यो 70 और बढ़ सके। शाहबाद के गैस रीडर रविंदर सिंह ने बताया कि जिस डाल मी आने लग रहा है उस हिसाब से मारकंडा नदी औसत पानी से ज्यादा आने की संभावना है। यो पानी जितना नेपा गया है इससे और ज्यादा बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि 8:30 बजे जो पानी मापा गया था 14,000 क्यूसेक, लेकिन शांत ही मीन देखा तो यो पानी की मात्रा और बढ़ेगी और जो पानी बढ़ेगा तो खतरे की संभावना भी बढ़ जाए। जहाँ तक प्रशासन ने मारकंडा नदी की तरफ से जो पानी का स्तर बढ़ने लग रहा है जहाँ तक आसपास के एरिया में अलर्ट जारी कर दिया है। अगली खबर आई है अम्बाड़ा से। इबके जब बात करा मानसून की तो मानसून सारे जगह लगभग इकट्ठा ही पहुंचा है। किते किते मीह ज्यादा आया है तो किते किते कम आया है, लेकिन इबके मीह ने कमी कौन छोड़ रखी। अम्बाड़ा में भी इबके रामजी खूब करड़ा बरसन लग रहा है जिसके कारण आड़े सड़का पर पानी नू लबालब भरया है और मीह इब के इतना बरस गया कि यो लोगों के घराम बढ़ने लग गया है। इब पानी लोगों के घराम बढ़ेगा तो परेशानी तो होगी और जहाँ तक लोग बारे परेशान हो रहे हैं और जो सारे दिन रात नुए बरसीगा तो लोगों का हाल क्या होगा, वो किस जाएंगे, के खाओगे, के करेंगे, या सोच के वह बहुत परेशान हो रहे हैं। मीह के कारण कोई तो परेशान भी हो रहा है, कोई राजी हो रहा है। मीह ने देख के कईया के चेहरे खिल रहे हैं। जिन किसानों ने धान बोने थे उनके चेहरे खिल रहे हैं। कसूती गर्मी पड़े थी, लोगों ने उस गर्मी से सांस आ गया। लेकिन सब तो बड़ी समस्या तो इन न हो रही है जिनके घरों में पानी बढ़ रहा है। ये क्या करें, किस तरह काट है, इसने काट है तो उतना बरस की फेर आ जाए है। ये जो पानी के बीच में खड़े हैं लोग, ये सलमान बस्ती के को नहीं बल्कि अम्बाड़ा कैंट के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के हैं। सवेरे तय कसूता छिकमा बरसन लग रहा है और जहाँ तक पानी भी इनके घरों में जा बढ़िया। इस बारे में हाउसिंग बोर्ड निवासी मोनिका ने बताया कि यो तो आए साल का हाल से, आए साल जिद भी मीह का मौसम आओ से हमने तो आए साल नुए परेशान होना पड़े। हमारे तो घर में गोटा गोटा पानी चढ़ गया है। प्रशासन वाले ने जो सड़क बनाई है वह भी जगह जगह तक टूट रही है। आए साल पानी घर में बढ़ गया है। इसके बावजूद भी प्रशासन वाले ने आज तक इसका कोई समाधान कौन करे। इब थम बताओ हम क्या करा, इस परेशानी तक कुकर छुटकारा पावा और घर न छोड़ के हम कित जावा। यो जो टीवी स्क्रीन पर हम पानी देखने लग रहे हो, ये चित्र किसी नदी के को नहीं
बल्कि ये शहर की मुख्य सड़कों के, जिनने बरसात के कारण नहर का रूप ले लिया है। और यो अम्बाड़ा में एक जगह का सीन को नहीं, अम्बाड़ा में यो हाल जगह जगह हो रहा है। अम्बाड़ा कैंट के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में, ट्रिब्यूनल कॉलोनी में, सुभाष कॉलोनी में, सुभाष पार्क कस्यामी, साईं मंदिर रोड पे, महेश नगर में और कड़े कड़े की बतावा सारी कॉलोनिया में यो हाल हो रहा है। इस तक प्रशासन के वह दावे तो कति फैल हो लिए, उनकी तो पोल खुल गई, जिसमें प्रशासन वाले नूका आकर देव को हमारी पूरी तैयारी है और शहर में कितने पानी नहीं भरेगा। इवियो देख लो यो पानी से के है। मी आंधी है, प्रशासन के सारे दावे की हवा लिकट गई। लोग मी ने देख के राजी तो हैं, अरीब भी राजी हैं, लेकिन इस परेशानी का क्या करें में? इसका समाधान तो लोग दौर को नहीं। अम्बाड़ा के ज्यादातर इलाके में पानी तनुए हाहाकार मच रही। अम्बाड़ा कैंट के आजाद नगर का भी सा हाल है, जड़े मी के कारण पूरे एरिया में पानी भरा पड़ा है। लोगों के घरों में पानी बढ़ गया, जिसके कारण लोगों ने सारी रात बैठकी काटनी पड़ी। और ऊपर से अम्बाड़ा नदी भी उफान पर चल रही है। मारकंडा नदी का पानी कई गांवों में बढ़ गया है। लोग प्रशासन तक पानी की निकासी की मांग करने लग रहे हैं। इसने लेकिन मौसम विभाग ने हरियाणा के कई जिला में हाई अलर्ट जारी कर दिया। हाई अलर्ट ने देखी ने लोगों की चिंता और बढ़ गई। आगे देखी जाएगी आगे क्या होगा। एक बात तो सच्ची है, मी ने देख के लोग राजी तो बहुत खुश हो हैं, किसान भी खुश हो है, आम आदमी भी खुश हो है, क्योंकि पानी के बिना किम्मी कौन। लेकिन यह भी उतनी सच्ची है, आई साल मी आंधी है, मी अपने के लिए बहुत घनी परेशानी भी लेके आओ है। अगली खबर आई है फरीदाबाद से। बल्लभगढ़ में पन्ना प्रमुखों का एक सम्मेलन आयोजित किया जाने लग रहा है, जिसमें बीजेपी प्रदेश के प्रभारी विप्लव देव, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और भी बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता शामिल होंगे। इस प्रोग्राम में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा कार्यक्रम के संयोजक हैं। कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का पगड़ी पराकी ने सम्मान किया गया। पगड़ी पराकी ने शाल उड़ाकी ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। हरियाणा में चुनाव आने लेकिन बीजेपी वाले लगातार कार्यक्रम करने लग रहे। पन्ना प्रमुख बीजेपी की चुनावी तैयारियां की एक महत्वपूर्ण कड़ी है।